इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैक के बारे में यूजिंग लिंक लिस्ट। लास्ट कुछ सेशंस में हमने लिंक लिस्ट के टाइप्स देखे, जैसे कि सिंगली और डबली। इनके सारे कोड्स वगैरह भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम इनको यूज़ करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनमें से स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिंगली लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए डबली लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ थ्योरी बताता हूँ आपको। जैसे कि सिंगली में आपको याद हो तो एक स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर होता था जो कि पहली नोड को पॉइंट करता था। इसमें वो स्टार्ट की जगह पे टॉप हो जाएगा और हम जो भी डेटा ऐड करेंगे वो टॉप पे ऐड करते जाएंगे, जो भी डेटा रिमूव करेंगे वो टॉप से रिमूव करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सिंगली का कोड आता है तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान होने वाला है। तो मैं कोड से स्टार्ट करता हूँ। पहले मेन्यू लिखूंगा। कोड से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था नोड नाम से सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, जो कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर था, जिसका मतलब कि वो खुद के ही एक टाइप के स्ट्रक्चर को पॉइंट कर सकता है। वैसा ही सिमिलर टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। उसको मैं नाम दे दूंगा स्टैक नोड। इसके अंदर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक आईडेंटिटी नम वैल्यू होगी जिसको हम स्टोर कराएंगे हमारे नोड के अंदर, और एक होगा स्ट्रक्ट स्टैक नोड स्टार नेक्स्ट। एक काम करता हूँ मैं, सिंपलिसिटी के लिए इसको स्टैक नोड की जगह पे मैं सिर्फ नोड लेता हूँ, उससे कोड लिखने में आसानी होगी। स्टक नोड स्टार नेक्स्ट बहुत ही सिंपल रहेगा ये, अगर आपको ऑलरेडी सिंगली आता है तो। उसके बाद में स्टार्ट की जगह पे हमें एक ग्लोबल पॉइंटर लगेगा जो कि होगा टॉप। फिर स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर आते से ही पहली चीज़ हमें ch की वैल्यू लगेगी, x की वैल्यू लगेगी, जो x को हम पास करवाएंगे वगैरह वगैरह। एक y की वैल्यू लगेगी जो कि हम x की वैल्यू हम पुश करवाएंगे x में लेके, और y की वैल्यू में हम पॉप करवाएंगे। यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। आते से सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि टॉप की वैल्यू नल सेट हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन है हमारी स्टैक इज एम्प्टी वाली। आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन्यू लिखते हैं और इसके लास्ट में या फिर रिटर्न 0 आएगा। इसके अंदर हम हमारे मेन्यू प्रिंट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा पुश, सेकंड ऑप्शन होगा पॉप, थर्ड होगा हमारे लिए वही डिस्प्ले। जो हमारे ये बेसिक फंक्शंस, जो हमारे ये बेसिक फंक्शनलिटी थी स्टैक की, जो हम पहले अरे के थ्रू देख चुके हैं, अब हम उसे लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक लास्ट ऑप्शन जरूर ऐड करूंगा मैं, एक्सेप्ट। यूजर से बोलूंगा एंटर योर चॉइस। उसके बाद में स्कैन करा लेंगे हम चॉइस को। चॉइस को स्कैन कराने के बाद में इफ लैडर लगाएंगे हम ch के लिए, ताकि जो यूज़र बोल रहा है वो वाला काम हो सके। अगर ch की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि यूज़र बोल रहा है कि पुश करवाना है, तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि एंटर नंबर टू पुश। मतलब कि आपको जो नंबर पुश करना है उसको एंटर कर दो और उसको स्कैन करा लेंगे। सॉरी, उसको स्कैन करा लेंगे हम x के अंदर। और फिर पुश नाम का एक फंक्शन लिखा होगा जिसका एक आर्ग्यूमेंट होगा x, जिसके पैरामीटर में एक आईडी टाइप का पैरामीटर सेट होगा। वो हम आगे अभी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम डिस्कस करेंगे। सेकंड काम कराना है पॉप। y के अंदर पॉप करा देते हैं। अगर y की वैल्यू -1 है तो हम बोल देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। एल्स हम बोल देंगे कि जो भी %d पॉप्ड फ्रॉम स्टैक। %d क्या? तो वो y होगा जो कि पॉप फंक्शन नाम से जो फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा। अब बेसिक वैसे ch == 3। इस केस में हम क्या करेंगे? डिस्प्ले।
डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे और जो लास्ट ऑप्शन था हमारा एग्जिट वाला, उसके लिए यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे। इस ब्रेक से ये जो इनफाइनाइट लूप था वाइल वन वाला ये ब्रेक हो जाएगा, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सारे काम हो गए। फंक्शंस के डिक्लेरेशन देख लेते हैं टॉप पे। सबसे पहले तो void push, इसको हम एक आइडेंटिटी पास करा, उसको नम सेट कर देते हैं पैरामीटर नाम से। उसके बाद में एक आइडेंटिटी पॉप, क्योंकि ये आइडेंटिटी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद में लास्ट में void display, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब सिर्फ इनकी डेफिनेशन पक्की। तो मैं सबसे पहले पुश की डेफिनेशन लिखूंगा, पुश आइडेंटिटी नम। इसके अंदर देखते हैं हमें एक्चुअल में करना क्या है। स्टैक के अंदर मैंने बताया आपको कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, शुरुआत से हम देखते हैं कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो टॉप से होते हैं। फिलहाल पहली कंडीशन में टॉप नल है। दूसरा एक सिनेरियो जिसमें टॉप एक नोड को पॉइंट कर रहा है, वो एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, और ऐसी एक ऑलरेडी स्टैक बनी हुई है, ये टॉप है। अब हमें लॉजिक लगाना है ऐड एट टॉप का, जो कि हम सिंगली में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो क्या लॉजिक है कि पहले नई नोड बना लो। नई नोड बनाने के बाद में मान लो कि नई नोड बनाई टी में, तो टी का नेक्स्ट हो जाएगा टॉप। मतलब कि एक नई नोड बनेगी और वो टॉप जिसको पॉइंट करा उसको पॉइंट करने लगेगी, और टॉप टी को पॉइंट करने लगेगा, तो ये इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली यही एल्गोरिदम काम करेगा हमारे नल के लिए। ये थोड़ा अनटाइडी है। सिमिलर काम करेगा हमारे नल के लिए। यहाँ पर एक नई बनाया हमने, टी का नेक्स्ट इक्वल टू टॉप। अब टॉप की वैल्यू नल है तो टी का नेक्स्ट भी नल हो जाएगा, और टॉप की वैल्यू टी, मतलब टॉप नल को छोड़ के इसको पॉइंट करने लगेगा। तो हमारे ये दोनों सिनेरियो के हिसाब से ये सिर्फ ये 2 लाइन का ही कोड है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे इधर आए हम, तो हमें सिर्फ स्ट्रक्ट नोड स्टार टी लेना है। टी के अंदर मेमोरी एलोकेट कराएंगे, तो टी इक्वल टू, यहाँ पर होगी हमारी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में स्ट्रक्ट नोड स्टार, यहाँ पर आएगा मैलॉक। मैलॉक को हम बोलेंगे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड की जितनी साइज है उतनी मेमोरी हमें एलोकेट करवाना है। इस वाली लाइन से हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब टी के अंदर जो नम है वो हम नम की वैल्यू सेट कराएंगे। इस लाइन का ये मतलब है कि जो टी के अंदर नम है, ये कौन सा नम है, जो स्ट्रक्चर के अंदर है, ये वाला, इसको हम वैल्यू असाइन करा रहे हैं नॉर्मल नम की। नॉर्मल नम कौन सा है, जो कि हमने इस फंक्शन को पास किया। टी के नेक्स्ट को फिलहाल नल रखवा देते हैं, आगे चेंज कराना होगा तो चेंज करवा देंगे। अब यही 2 लाइन का लॉजिक। 2 लाइन का लॉजिक क्या था, सिर्फ देख के लिख दूंगा मैं। टी का नेक्स्ट टॉप, टी का नेक्स्ट टॉप हो गया। उसके बाद में टॉप इक्वल टू टी, टॉप इक्वल टू टी। ये हो गया हमारा इंसर्शन। तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे printf परसेंटेज डी पुश्ड सक्सेसफुली। कौन सा, किसको पुश किया आपने, नम को। यहाँ से हमारा बस ये पुश में सिर्फ इतना ही कोड आएगा। इससे हमारी जो लॉजिक है वो बढ़िया काम करेगा। एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरुआत से ही सिखाया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम से कि जो मैलॉक फंक्शन है, मैलॉक फंक्शन क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल आपने मैलॉक फंक्शन का बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर लिया और आपने मैलॉक फंक्शन से बोला कि हमें मेमोरी एलोकेट करा के दो। अब हुआ ये सिनेरियो कि रैम के अंदर मेमोरी बची नहीं, फिर भी आपने बोला कि मैलॉक से कि हमें मेमोरी एलोकेट करा के दो। तो मैलॉक फंक्शन हमें पता है कि वॉइड स्टार टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है। तो इस केस में जब रैम खत्म हो जाएगी तो मैलॉक फंक्शन नल रिटर्न करेगा। जब नल रिटर्न करेगा इसका मतलब कि मेमोरी फुल हो चुकी है, मतलब कि अब और एलिमेंट पुश नहीं करा सकते। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टैक इज फुल की कंडीशन हो गई। तो ये हम अगले उस पे अगली लाइन पे चेक करा लेंगे। अगर ये मैलॉक चलने के बाद में अगली लाइन पे इफ टी की वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब कि अगर मैलॉक ने नल रिटर्न कराया है, तो हम बोल देंगे कि
स्टैक इज फुल और फिर यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैक इज फुल वगैरह वाला क्या लॉजिक है, तो इसका सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि जब रैम खत्म हो जाएगी, मेलॉक के पास मेमोरी एलोकेट करने के लिए मेमोरी बचेगी ही नहीं, तो वो नल रिटर्न करेगा। तो हमने चेक कर लिया कि क्या उसने नल रिटर्न किया है। अगर उसने नल रिटर्न किया है तो हम बोल देंगे कि स्टैक इज फुल, और हम एलिमेंट को स्टैक में पुश नहीं करवा सकते क्योंकि मेमोरी नहीं बची है। आगे का कोड डिस्कस करते हैं। अब हमारा बचा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। पॉप फंक्शन के अंदर हम एक आईडेंटिटी वाई वैल्यू लेंगे, उसके बाद में एक स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी लेंगे। टॉप की जो वैल्यू है या टी को जो है वो टॉप की वैल्यू असाइन कराएंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं वर्कआउट करते करते। ये टॉप है, इसके अंदर एक नोड का एड्रेस है, इसके अंदर एक नोड का एड्रेस है, इसके अंदर एक नोड का एड्रेस। अब फॉर एग्जांपल कि एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें कि स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं, टॉप की वैल्यू नल है। तो सबसे पहले वो वाला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इफ टॉप इक्वल टू नल, उस केस में हमें कराना कुछ नहीं, सिर्फ y की वैल्यू -1 सेट कराना है। ये -1 हम रिटर्न करवाएंगे मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में रिटर्न करवाते से इस लाइन में हमने चेक कर लिया कि अगर -1 वैल्यू आई मतलब कि स्टैक इज एम्प्टी, अगर -1 नहीं आती इसका मतलब कि जो एलिमेंट है वो पॉप हुआ है, और उसके लिए हम ये वाली लाइन प्रिंट कराए थे। अब आगे की बात करते हैं एल्स। बाकी सारा कोड एल्स के अंदर आएगा, वो इफ के अंदर आएगा। अब सबसे पहले तो हम टी के अंदर टॉप की वैल्यू ले आते हैं, उससे क्या होगा देख लेते हैं उसका इफेक्ट। जो टी है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है तो अब टी भी इसको पॉइंट कर रहा है, सिंपल है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, वाई के अंदर टी का नम ले आना है, मतलब कि वाई हम रिटर्न करवाएंगे एंड में, यहाँ पे रिटर्न वाई। अब रिटर्न वाई तो हर केस में चलेगा, अगर ये इफ के अंदर जाता है तो -1 के लिए रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो जो भी वैल्यू होगी उसके लिए रिटर्न हो जाएगा। अब y इक्वल टू टी ऑफ नम तो हो गया, मतलब कि हमने क्या करा, इस टॉप वाले एलिमेंट की वैल्यू बाहर पहुंचा दी। इतना काम हम कर चुके। अब हमें करना कुछ नहीं, अब हमें सिर्फ इस एलिमेंट को यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए क्या कोड था, टॉप अभी इसको पॉइंट कर रहा है तो इसको छोड़ के इसके अगले को पॉइंट करने लगेगा। उसके लिए क्या कोड था देख लेते। तो उसके लिए हम सिर्फ इतना बोल देंगे कि टॉप इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, उससे जो टॉप अभी फिलहाल जिसको पॉइंट कर रहा है उसको छोड़ के उसके अगले को पॉइंट करने लगेगा। इसकी जो मेमोरी है, इसका एड्रेस हम ऑलरेडी टी में रखवा चुके हैं। अब हम सिर्फ एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे फ्री टी, उससे ये वाला जो सर्कल है, ये वाला पुराना वाला, अब जबकि टॉप इसको पॉइंट करा तो ये वाला पूरा पार्ट डिलीट हो जाएगा और हमारी जो स्टैक है वो फिर से सीधी हो जाएगी। तो हम क्या क्या काम करवा चुके हैं, टॉप इक्वल टू टॉप ऑफ नेक्स्ट और फ्री करवा देंगे हम टी को। ये हो गया हमारा पॉप का कोड। अब लिखते हैं हम डिस्प्ले के लिए, तो वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी फॉर, शुरुआत में टी को हमने कहाँ पे बिठाया, टॉप पे बिठाया, और फिर जब तक लूप चला जब तक कि टी की वैल्यू नल नहीं हो जाती, आगे बढ़ते बढ़ते, और आइटरेटर इसमें लग गया टी इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो टी इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, टी आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। टी को शुरू पहले हमने टॉप पे बिठाया, उसको आगे बढ़ाते गए जब तक नल नहीं आया। तो इसको एक बार वर्कआउट करके देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। ऐसी कुछ हमारी स्टैक है और लास्ट वाला जो नोड है वो नल को पॉइंट करा। टी को हमने पहले टॉप की वैल्यू असाइन करी, मतलब कि टी इसको पॉइंट करा, फिर इसको और फिर नल हो गया। नल हो जाएगा तो कंडीशन नहीं चलेगी। बस ये इतना सा कोड है। हर लाइन पे हम क्या कराएंगे, %d\n और वैल्यू प्रिंट करा देंगे टी के नम की। तो इससे इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि पहले इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, नेक्स्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और खत्म हो जाएगा। इससे हमारा डिस्प्ले का कोड चल जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। हमारा कोड बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ कंपाइलर एरर्स है, मैंने स्कैनफ की
जो स्कैनफ का जो नाम है वो गलत लिखा है लाइन नंबर 22 पे, तो इसको हम फटाफट से फिक्स कर लेंगे। लाइन नंबर 22, यहाँ पे मुझे स्कैनफ लिखना चाहिए था। उसके बाद में एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि stdlib.h, ये बोल रहा है कि आपने stdlib.h को इंक्लूड नहीं किया। मैं मैलॉक को नहीं पहचानता हूँ, तो इसकी जान पहचान करवा देते हैं। stdlib.h, ये हमने मैलॉक फंक्शन के प्रोटोटाइप और फ्री के प्रोटोटाइप को इंपोर्ट करवा लिया हमारे प्रोग्राम के अंदर। हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाइल हो चुका है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पहले पुश करवाएंगे 11, ये मैंने कुछ नंबर्स को पुश करवाया है स्टैक के अंदर। इन्हें डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो ये देखिए आप, सारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। जो लास्ट में एंटर करा वो टॉप पे आ रहा है। पॉप कराना है तो टॉप वाला डेटा निकलना चाहिए, तो 18 पहले निकलेगा, फिर 17 निकलेगा। तो पॉप करा के देख लेते हैं। तो 2 जैसे ही किया तो ये लिखा गया 18 पॉप्ड। फिर अगर मैंने डिस्प्ले किया तो अब 18 जा चुका है और 17 से स्टैक है। तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है मेरा स्टैक, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इसमें स्टैक इस फुल वाली कंडीशन कब आएगी, तो वो रैम फुल होने पे आएगी। रैम फुल होने के लिए आप कैलकुलेशन लगा लो कि आपको कितने करोड़ नंबर्स को पुश करवाना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी टेस्टिंग। इसका जो ये पूरा का पूरा कोड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेपलेट की एक लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे ये काफ़ी इजी कोड था, ये मैं कोई भी बिना देखे टाइप कर सकता है। अगर किसी को सिंगली का कोड अच्छे से आता है तो उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।